नमस्कार, भारत लाइव से नमन मिश्रा बोल रहे हैं। प्रेमचंद जी से बात हो रही है? जी हाँ, नमस्कार नमन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बदुआ सबकी, आपसे बताइए। लगातार देख रहा था मैं, आप पारस वाले जो मैटर है उस पे साथ में खड़े थे उस बच्ची के। न्याय तो नहीं मिल पाया है उस बच्ची को। आपने अंदाजा जरूर की लगाया था कि उसकी माँ के साथ गलत हो सकता है और अंततः वही हुआ। जी, क्या कहना चाहिएगा? निश्चित तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से जब उस बच्ची ने या उसके परिजन ने जी या दोस्त ने जब उसकी वीडियो अपनी माँ के बना करके खुद की बातें जो वायरल वो खुद की, जी और आपके चैनल से लेकर सहित बहुत सारे चैनलों ने जब उसको उजागर किया तो हमारी संज्ञान उस पर हुई। जी हमने खुद भी उस बच्ची से एक बेटी की तरह मैंने बात किया। जी उसने भी जो कुछ बताया, निश्चित तौर पर से कोई ना कोई मामला इस संगीन लग रहा था। जी चूंकि संध्या हो चुकी थी और बच्ची ने यह कहा कि मैं डर रही हूँ, मैं अस्पताल प्रशासन से बात कर रही हूँ। जी और अस्पताल प्रशासन से वार्ता करने के बाद मैं बताती हूँ कि क्या हो सकता है, तब मैं आपको कॉल करूंगी। मैं उस बच्ची के कॉल का इंतजार करते रहा, जी लेकिन जो बच्ची ने अपनी वृतांत सुनाई और यह बता जो रही थी, उसमें निश्चित तौर पर वो डरी थी, सहमी थी। प्रशासन से लेकर के अस्पताल के मैनेजमेंट तक उस पर प्रेशर दे रहे थे, तुम जुबान बंद कर लो, तो कुछ बाहर मत कुछ बात बोलो। जी कुछ क्षण के बाद उसकी मोबाइल किसी पुरुष के हाथ में चली गई। पुरुष ने कहा कि मैं कुछ देर के बाद बताऊंगा। मैं नहीं जानता कि वो पुरुष सज्जन कौन थे। आवाज लेकिन एक मेल पर्सन की थी। जी तदुपरांत मैंने थाना प्रभारी से भी मैंने बात किया कि थाना अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि आपके थाना अंतर्गत पारस हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल में इस तरह की खबरें आ रही है। लेकिन मैं कुछ क्षण के बाद पुनः एक बार सोशल मीडिया और चैनलों पर, नेशनल और रीजनल चैनलों पर देखा कि पारस हॉस्पिटल में एक बच्ची है साची, उसकी माँ प्रियंका के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की खबरें आ रही है, संभावनाएं। पुलिस की भी पहुंचने की खबर मिलती है। बहुत सारी बवाल तब तक बहुत देर रात हो गया रहता है। जी और बच्ची के लगातार संपर्क करने के बावजूद उस बच्ची से हम लोग की बात नहीं हो रही थी। पहले सुबह जब हम अपने पार्टी के तमाम साथियों के साथ, नेताओं के साथ जब पहुंचे, अन्य पार्टी के महिला नेत्रियां भी हमारे पहुंची थी, जी सबों के साथ हम पहुंचे जब, तो मेरी संगठन के लोगों को देख करके अस्पताल प्रशासन ने जी पुलिस प्रशासन को बुला लिया। जी मैं खुद और हमारे राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू जी, जी प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी और महिला अध्यक्षा रानी चौबे जी, तमाम सभी लोग ने दोनों प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और अस्पताल प्रशासन से बड़ी ही विनम्रता से हम लोगों ने आग्रह किया कि आप सच को एक बार सामने रखवाइए। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है अस्पताल के हर कोने में जी आपका आईसीयू में क्यों नहीं लगा हुआ? जी तो सारी चीजों का फुटेज आप निकालिए, दीजिए, हम लोगों को दिखाइए। क्योंकि ये खबर है तो बहुत ही बिहार के लिए शर्मसार है, शर्मनाक है। बिहार को लगातार ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कलंकित किया है, और इस कलंक को हम लोग चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो। दोनों प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन और पहले तो अस्पताल प्रशासन आनाकानी किया, फिर बच्ची को सामने लाया। बच्ची को काफी अंदर बंद कमरों में हमारे महिला नेत्रियों ने और अस्पताल प्रशासन की एक महिला कर्मचारी ने घंटों बैठ करके दोनों बातें वार्ता के बाद हम लोग बाहर निकले। बच्ची ने कहा कि एक बार मैं माँ को यहाँ से निकालूं तब मैं मुंह खोलूंगी। बच्ची बार बार यही कह रही थी कि यह लोग हमारी माँ को मार देंगे, मैं कुछ भी मुंह खोलती हूँ। तो आज वही हुआ जो बच्ची डर रही थी। आप देखिए कि
बच्ची की माँ को हम लोग नहीं बचा सकी या वो प्रेम नहीं सिंह बच जी, सके। यहाँ पर दो विफलताएं मुझे साफ तौर पर सरकार की दिख रही हैं। एक, कि जब उस बच्ची के साथ कुछ गलत जी होता है तो वो जी सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को नहीं खोज के पप्पू यादव जो कि खुद जेल में है, उनका इलाज चल रहा है, तबीयत खराब, उनको खोजती है और आप तक पहुंच जाती जी है। मुझे एक जी विफलता यहाँ दिख रही है। और दूसरी विफलता, जब आपने खुले आम ये बात कह दी थी कि इस बच्ची जी की माँ को अब नहीं बचाया जाएगा, बल्कि आपने तो आरोप ही लगा दिया आपके नेता ने कि इसकी बच्ची की माँ को मार दिया जाएगा, और यही होता है। मतलब दो बड़ी विफलताएं सरकार की दिखती हैं। आपने आग्रह, मुझे याद है आप लोगों की तरफ से जब नेता आपकी पहुंची थी तो उन्होंने साफ तौर पर रानी चौबे ने कहा था कि उस बच्ची की माँ को वहां से तत्काल हटाकर सरकार को कहीं और इलाज कराना चाहिए, लेकिन बिल्कुल कुछ भी इसमें संज्ञान नहीं लिया गया सरकार के द्वारा। और जब फिर हृदय विदारक तस्वीरें वहां से वायरल हुई, जो बास घाट, शमशान घाट से, वो उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार ने अब तक कोई कंसेंट नहीं लिया है। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, जब अहले सुबह मुझे जानकारी चली 8-9 बजे के करीब में जी कि बच्ची की माँ अब नहीं रही, प्रियंका देवी, जी मैं खुद अपने से गाड़ी चला करके अस्पताल के गेट पर गया। जी देखा कि प्रशासनिक महकमा का काफी भीड़ भाड़ है, मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं और बच्ची को कहीं और बैठा दिया गया है। जी फिर लाश को पिछले दरवाजे से निकाल करके या कहीं से निकाल करके उसको अंत्येष्टि के लिए भेज दिया गया है। एक पदाधिकारी जिसका मैं नाम नहीं पूछ सका, उसने कहा कि सारी चीजों को सीएम हाउस से मॉनिटरिंग अब की जा रही है, जी क्योंकि बहुत ही दुखद बात थी जी कि वो कल्याण बिगहा की बीच और महिला थी, जी जहां पर पैतृक गांव होता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। जी और इससे बड़ा संसार की क्या घटना हो सकती है कि एक वहां की बहू की यहाँ पारस में अस्पताल में भर्ती होती है कोविड में, जी और उसकी मौत होती है। मौत से पहले उसके साथ छेड़खानी हो या दुष्कर्म हो, उसकी एक बेटी, इकलौती बेटी, और एक के शायद पुत्र भी है उसका, जी उसके पिताजी का कुछ दिन पहले देहांत हो चुके रहता है, जी और वो न्याय की गुहार लगाती है, हालात को दुनिया के सामने रखती है, और मुख्यमंत्री जी और उनके पार्टी संगठन या किसी भी तरह से उस बच्ची को उस वक्त अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जाता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और लास्ट में जब औरत जब मर जाती है, तब होता है कि मुख्यमंत्री आवास से, मुख्यमंत्री सचिवालय से खुद मॉनिटरिंग की जा रही है और खुद लोग देखरेख कर रहे हैं। आनंद फानंद में उसे बांस घाट ले जाया जाता है। जब बच्ची कह रही है कि न्याय चाहिए, तो न्याय के लिए निश्चित तौर पर पोस्टमार्टम होना चाहिए था, मेडिकल रिपोर्ट हो जाना चाहिए था। जी जब कोरोना में हम जब इंजेक्शन दे सकते हैं, कोरोना में हम कई तरह के ट्रांसप्लांट की बात कर सोच सकते हैं, लंग ट्रांसप्लांट की, जी तो हम पोस्टमार्टम की कोरोना में क्यों नहीं कर सकते हैं? हम अन्य इंक्वायरी और मेडिकल इंक्वायरी क्यों नहीं कर सकते हैं? लीपा होना प्रक्रिया की चाहिए गई। था। प्रशासन और अस्पताल प्रशासन दोनों अपनी यदि सच्चाई को लाना चाह रहे थे तो लाना चाहिए था। आनंद फानंद में उस महिला की लाश को बांसघाट भेज दिया जाना और प्रशासनिक स्तर से उसकी अंत्येष्टि कर दिया जाना। निश्चित तौर पर यह प्रदर्शित हुआ कि 2 दिन के अंदर में अपनी कमियों को छुपाने के लिए, चाहे पुलिस प्रशासन हो या राज्य प्रशासन हो या अस्पताल प्रशासन हो, एक दफन किया है। मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बच्ची यदि बातें, यदि कुछ भी आगे कहना या करना चाहती है, मैं, मेरी पार्टी, हमारे नेता, हमारे सभी संगठन के लोग उसको सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए हर संभव जहां तक हो सकता है हम लोग करेंगे। और कोशिश में होगी कि उस बच्ची के प्रति जो है, उनकी माँ को शांति के साथ साथ, आत्मा की शांति के साथ उसको न्याय मिले। इतना ही आज मैं कह सकता आपको हूँ। क्या लगता है, आज बहुत बेटी मेरी कष्ट में होगी। वक्त रहते आपका जो सजेशन था, अगर मान लेती सरकार, अगर वहां से उनको निकाल लिया जाता तो क्या उनकी जान बचाई जा सकती थी? ऑब्वियसली विदाउट कैमरा में प्रशासन से, हाँ, प्रशासन से और अस्पताल प्रशासन से जी मैं लगातार गुहार कर रहा हूँ। ठीक है, उस वक्त भी कर रहा था अंदर में
क्योंकि मीडिया को वहां जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी अंदर में। मैं कह रहा था कि आप इतना जरूर कर लीजिएगा, लेकिन सच्चाई है अमन जी, नमन जी, कि मेरे जैसे साधारण लोगों की बात सुनता कौन है जी। आवाज हम लोग जनता के हैं, बुलंद जरूर करते हैं, लेकिन निष्ठुर, निर्दयी, संवेदनहीन वर्तमान सत्ता, वर्तमान प्रशासन के पास कुछ भी नहीं है आम आदमी की बातों को सुनने। सवाल का मुझे जवाब दीजिए, ये बहुत जरूरी सवाल है, ये इस वक्त शायद सबसे मौजूद सवाल है। क्या पप्पू यादव बाहर होते तो उस बच्ची की मां को बचा सकते थे? ऑब्वियसली यदि पप्पू यादव जी आज पुनः आज फ्री होते, साजिश के शिकंजों में आज बंधे नहीं होते, तो उस बच्ची को न्याय अवश्य मिल गया होता, मिलता नहीं, मिल गया होता जी। दुष्कर्मी या साजिश कर्मी या परेशान करने वाले, हजयत करने वाले कितने भी ताकतवर लोग होंगे, वो आज सलाखों में होते या उनकी कारनामों का पर्दाफाश हो गया रहता। और आज दुनिया पारस जैसे जो षड्यंत्र और बहुत ही शोषण का अड्डा बना हुआ है आज बिहार में अस्पतालों में, उन लोगों का आज शर्म से आज उनका सर नीचा हो गया होता। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं, हमारे नेता चुपचाप नहीं बैठे हैं। पार्टी की ओर से एक हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल हो रहा है, राज्य के सभी ध्वस्त और उस व्यवस्था में भी आम आदमी की तंगे तबाही के लिए जिम्मेवार प्रशासन, जिम्मेवार स्वास्थ्य विभाग, जिम्मेवार मंत्री पदाधिकारी सबों को हम लोगों ने खिलाफत के साथ एक PIL की हमारी पार्टी ने आज ड्राफ्टिंग कर अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट गए हैं। आगे उच्च न्यायालय के आगे कार्रवाई पर मुझे भरोसा के साथ हम बिहार के लोगों की बचाने का, लड़ाई लड़ने का एक हौसला रखें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।